मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है उसमें मुझे आप लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। यहाँ पर कुछ बच्चों की समझ में हो सकता है कि मैपिंग समझ में ना रहा हो। इसे समझना थोड़ा, इसको हम अलग स्टेप से समझेंगे। इसे जब आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था एक्सरसाइज 1.3 का मैपिंग 7 नंबर का क्वेश्चन हमने लिया था। इसको समझिए जरा एक बार। एफ एक्स बराबर 4x+3 ये था, आपके पास फंक्शन दिया गया और आपको प्रूव करना था कि क्या यह 1/1/2 है, माने एक एक ही आच्छादक है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि fx1 बराबर fx2 लिया था, इम्प्लाइज किया था 4x1+3 = 4x2+3, इम्प्लाइज किया था x1 = x2। इसको फिर दोबारा आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब हमने इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या किया था, आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या किया था, माना 4x+3 = y, इंप्लाइज किया था। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली थी y-3/4। आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहीं पर मैंने आगे इसका इन्वर्स निकाला था और ये इन्वर्स आया था हमारा f इन्वर्स x = मैंने कहा यही इन्वर्स होता है x - 3/4। या आप इसका गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं, इन्वर्स प्रूफ कर सकते हैं। या मैंने कहा था f इन्वर्स x = x, इससे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें आई थी, एक तो ये आया था, एक हमारे पास ये आया था और एक हमारे पास ये चीज आई थी। अब ये चीज है क्या, 1/1 का अर्थ है कि एक एलिमेंट का मैपिंग एक ही होगी, किसी दूसरे एलिमेंट की वो मैपिंग नहीं होने वाली। सपोज कीजिए कि आपके पास ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। अब ये R2R है, यहाँ भी रियल नंबर है और यहाँ भी रियल नंबर है, आप देखते जाइए। अब मैंने यहाँ से 1 की मैपिंग ली, 1 की, तो 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा 4x+3 में, यहाँ पे तो रखूंगा 1 की वैल्यू, यहाँ रखूंगा 4x+3। तो 1 की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे रखी तो 4 जब 4+3 = 7 इसकी मैपिंग बनी। देखिए आप 7 ये है इसका। अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूं, 2 की मैपिंग निकालूं तो 4 2 जा 8 और 3 11 इसकी मैपिंग हुई। ओके, 1 का 7, 2 का 11, इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग अलग अलग होगी। अब आप ये देखना चाहते हैं कि क्या 7 किसी और एलिमेंट की होगी, तो यहाँ कोई भी डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी मैपिंग 1 के सिवा और किसी की 7 होगी, कोई नहीं होगा ऐसा। इस प्रकार यहाँ 1/1 है। 1/1 का मतलब है कि 2 की अगर 11 मैपिंग है तो ये 11 2 की होगी। अब हम इसका उल्टा आते हैं कि अगर मैं इन्वर्स आपको कोड डोमेन से डोमेन में आना है, इन्वर्स के लिए कोड डोमेन से डोमेन में आना है और फंक्शन के लिए आपको डोमेन से कोड डोमेन में जाना है। अगर मैं f इन्वर्स 7 की वैल्यू निकालूं, यहाँ से देखिए f इन्वर्स 7 की, तो इस फंक्शन में वैल्यू रखूंगा। ये वाला दे रखा मैंने आपको f इन्वर्स x = x - 3/4, यहाँ पर रखा मैंने 7 - 3/4 और =4/4 और =1। फिर देखिए उल्टा अगर मैं इसको लेके चलता हूँ रिवर्जिबल, तो 7 की मैपिंग 1 हो जाएगी इन्वर्स में। और अगर f11 की निकालूं f इन्वर्स, ये फिर इसी फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे 11 - 3/4 =8/4 और =2। ये देखिए इस प्रकार यह फंक्शन रिवर्जिबल है और जब ये रिवर्जिबल है तो इसका मतलब यह ऑन टू है। यही हमने आपको दिखाया था। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी मैंने, समझिए उस वीडियो को आप देखिए। और उसके बाद फिर मैंने इस फंक्शन का फिर f इतने की वैल्यू निकाली थी, फिर इसी फंक्शन में मैंने मान रखा था, तो ये फिर y के बराबर आ गया था। तो इस प्रकार यह एक 1/1 ऑन टू मैपिंग है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसको कैसे आपको स्टेप वाइज लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। इस प्रकार अगर ये 1/1 ऑन टू है तो यह रिवर्जिबल भी है, व्युत्क्रमणीय भी है। ये केवल वही मैपिंग व्युत्क्रमणीय होती है जो 1/1 ऑन टू होती है। अब आप क्लियर हैं? देखिए इस प्रकार से, देखिए
अब इसको लिखने का तरीका, जरा लिखने के तरीके में थोड़ा दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो 1 की मैपिंग 7, तो 7 का रिवर्जिबल 1, 2 का 11, तो 11 का 2। अब आप कहेंगे कि ये तो हर क्वेश्चन में हो जाएगा, तो जब मैं एक क्वेश्चन इससे पहले, ये आपने देख लिया होगा, इसे देख लीजिए। अगर मैं इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, देख लें 2 का थर्ड पार्ट 1.3 एक्सरसाइज का। टू का क्वेश्चन 1.3 का 2 का थर्ड वाला पार्ट, ये देखिए आपको दे रखा था एफ सच दैट आर टू आर एंड एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, ओके। तो यहां पर हमने क्या किया कि दो संख्याओं का अगर एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो इंप्लाइज करेगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। मैंने कहा था नेचुरल नंबर में तो ये सही है, नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से ऊपर, 1 एंड 1 से ऊपर, लेकिन रियल नंबर में ये चीज संभव नहीं कि अगर दो संख्याओं का वर्ग स्क्वायर, दो डिजिट का स्क्वायर इक्वल है तो वो डिजिट दोनों इक्वल होगी, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इस प्रकार अनिवार्य नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट x1 इज इक्वल टू x2। देखिए आप यहां पर आप गए, यहां आपने देखो, ये देखिए ये डोमेन आपका है ए और ये बी है, ए टू बी है या आर टू आर है। देखिए 2 का भी मैपिंग 4 होगी और -2 का भी 4 होगी। तो इस प्रकार यह जो है आपका 1 न होकर के मैनी 1 है, बहु एक ही मैनी 1। अब हम ये देखते हैं कि जब ये स्क्वायर हो रहा तो यहाँ ऋण संख्याएं किसकी इमेज होंगी। तो यहाँ पर अगर -4 भी है तो -4 तो किसी की भी इमेज नहीं होगी, किसी की भी इमेज नहीं होने वाली। तो किसी की इमेज नहीं है तो इसका मतलब यह ऑन टू नहीं है, ना तो ये 1 है और ना ऑन टू है। अगर मैं अभी इसको फॉर्मूले से लेके चलूँ तो आप देखिए जरा, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन को किया, माना लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इंप्लाइज करेगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो एफ इनवर्स, पहले इसका इनवर्स नहीं होने वाला, लेकिन आप यहां से देखिए अगर मैं उल्टा चलता हूं इसको, रिवर्जिबल करता हूं इसको, तो अगर मैं √4 की मैपिंग निकालना चाहूँ, √4 की मैपिंग उल्टा देखना चाहूँ तो √4 की तो +-2 होगी। इसका मतलब इस 4 का रिलेशन 2 से भी होगा, -2 से भी होगा। और ऐसा मैपिंग में संभव नहीं है कि डोमेन के किसी, देखो जब रिवर्जिबल चलेंगे तो ये डोमेन होगा, ये को डोमेन होगा, जब मैपिंग करेंगे तो ये डोमेन होगा, ये को डोमेन होगा। तो ये डोमेन है रिवर्जिबल के लिए, तो डोमेन के 4 का रिलेशन 2 और ऋण 2 से है। और मैपिंग में मैंने आपको पहले कहा था कि ये संभव नहीं है, ये अगर किसी एक की 2 के साथ, अगर 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है और 4 का रिलेशन -2 के साथ भी है तो ये रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये मैपिंग नहीं होती। इस प्रकार की मैपिंग न तो नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने थोड़ा रिक्वेस्ट भेजी है कि सर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ग्रेटेस्ट GIF बोलते हैं इसको, महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में बोले तो महत्तम पूर्णांक फलन और इंग्लिश में बोले तो GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि देखिए अगर आप f1 का लेना चाहें तो ये भी 1 होगा, f1.2 का लेना चाहें तो ये भी 1 होगा, एंड f1.9 का लेना चाहें तो ये भी 1 ही होगा। इस प्रकार ये आपका डोमेन हो गया, ये R2R, और ये आपका को डोमेन हो गया। 1 का लेंगे तो 1 की मैपिंग 1, 1.2 की लेंगे तो 1, 1.9 की लेंगे तो 1। इस प्रकार जब 2 का नंबर आएगा तो 2 की 2, 2.3 की 2, 2.7 की 2। इस प्रकार यह 1-1 मैपिंग नहीं है। साथ में हम देखेंगे कोड डोमेन में जो पॉइंट वाले, जो जैसे 1.2 है, 1.3 है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो ये तो किसी की भी इमेज नहीं होंगी, ये छूट जाएंगी। और जब कोड डोमेन में एलिमेंट्स छूट जाते हैं जो किसी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होती है, तो इस प्रकार के
मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग नहीं कहते। इस प्रकार ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में न तो मैपिंग 1 1 है और दिस मैपिंग इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर? ये पहले आपको फंक्शन समझना चाहिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। देखिए इस टाइप से आपको पहले भी मैंने कक्षा 11 में भी बताया था, 11th में भी समझाया था। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या फोर्थ होगा ये, 4 वाला। देखिए आपको ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0. That is सिग्नम फंक्शन। इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप x की वैल्यू 0 से अधिक लेंगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब आप x की वैल्यू 0 से कम लेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ से आप देखिए कि 0 से अधिक माने अगर आप f1 निकालना चाहें या f2 निकालना चाहें, तो अगर ये 1 से अधिक 0 से अधिक है तो 0 से अधिक उसकी वैल्यू 1 ही होगी। f1 भी निकालना चाहे तो ये भी 0 से अधिक है, ये भी 1 होगा। f3 भी निकालना चाहें, देखो डेफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिग्नम फंक्शन value will be 1 if x is greater than 0 and you have take 2 x is greater than 0, 1 greater than 0, 3 greater than 0। इस प्रकार इन सब की मैपिंग जो है 1 होगी। और अगर आप 0 से कम लेते हैं, f-2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू -1, f-1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू -1। इस प्रकार ये वाली जो मैपिंग होगी आपकी, ये वाली मैपिंग R to R, देखिए आप, ठीक है, आप 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, -1 का भी -1, -2 का भी -1। और अगर आप इसको 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं तो 0 का 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ केवल 1, 0 और -1 ही इमेज है। इसका मतलब इसका जो परिसर है, जिसको हम रेंज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं को डोमेन के वो एलिमेंट्स जो डोमेन के किसी एलिमेंट्स की इमेज है। तो इस प्रकार रेंज में तो यहाँ केवल 1, 0 और -1 ही आएगा। माने आप कोई भी एलिमेंट लेंगे यहाँ डोमेन में, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसकी इमेज हमेशा या तो 1 बनेगी या 0 बनेगी या -1 बनेगी। इस प्रकार की जो मैपिंग है या ना 1 1 है और ना ऑन टू है। इसके साथ साथ देख लीजिए से, ना तो ये 1 1 है ना 1 2 है। इसी के साथ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए या आप नोट करेंगे। इस प्रकार इसको सिग्नम फंक्शन, पहले आपको फंक्शन भी साथ साथ थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए कि कौन फंक्शन क्या है। इसके बाद एक स्टूडेंट ने पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा कहा कि सर ये समझ में नहीं आया, f(x) इज इक्वल टू 1/x इजी। तो यहाँ पर यदि मैंने आपको बताया था f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज करेगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 इम्प्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। देखो इसका रिवर्जिबल कर लीजिए 1/x1। तो इस प्रकार इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग बनेगी। आप देख लीजिए, ये है और ये है। अगर मैं 3 का इमेज बनाना चाहूँ, R to R 3 की इमेज बनाना चाहूँ तो इस फंक्शन के अनुसार 3 की इमेज 1/3 हो जाएगी। और अगर 1/4 की बनाना चाहूँ तो यहाँ रखेंगे 1/1/4, 1/x है ना, 1/x दिया गया तो 1/4 की निकालो तो 1/4, तो 1/4 की 4 बन जाएगी और 3 की 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट का इमेज अलग अलग होगी। अब हमने ये देखना था कि क्या ये रिवर्जिबल होगी, क्या ये रिवर्जिबल है। तो इसके लिए मैंने पहला स्टेप ये करते हम। दूसरा स्टेप मैंने कहा था, माना f(x) बराबर y ऐसा लिखते हैं, इम्प्लाइज करेगा f(x) है 1/x इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज करेगा यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 1/y। ये आपके पास f इनवर्स, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो f इनवर्स x की वैल्यू आपके पास 1/x आ जाएगी। मैंने कहा था यहीं पर इनवर्स निकल जाता है। जैसे ही मैंने इसको y रखा तो उसके बाद आप जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 1/y आएगी तो
तो अगर आप एफ इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो आपके पास एफ इनवर्स एक्स बराबर 1/x आएगा। अब हम उल्टा चलते हैं, 1/3 की इमेज क्या बनेगी इस फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में 1/3। तो देखिए एफ इनवर्स 1/3 यहाँ रखिए 1/1/3 और ये 3 उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 के अगर मैं रिवर्जिबल बनाना चाहूँ इस, अब ये वाला फंक्शन काम करेगा एफ इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार यह देखिए 1/3 का 3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार यह फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, यह फंक्शन 1 है और ऑन टू। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया था कि अगर इसको n to r कर दिया जाए, n to r, यहाँ नेचुरल नंबर होंगे यहाँ रियल नंबर होंगे, तो आपको समझाना पड़ेगा। देखो ये नेचुरल तो है, ये नेचुरल है, ये नहीं आएगा, सारे नेचुरल नंबर आएंगे इसमें। तो फिर ये कैसे काम करेगा, देखो इसको समझ लीजिए। इस प्रकार यहाँ 1 ऑन टू है, लिखने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर इसको n to r कर दिया जाए, इसको n कर दिया जाए, इसको n कर दिया जाए और इसको r कर दिया जाए, तो देखो 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, ये तो ठीक है, यहाँ रियल नंबर है यहाँ नेचुरल है। तो लेकिन अगर इसको रिवर्जिबल किया जाए तो फिर अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का रिवर्जिबल 1/2 आना चाहिए, और 1/2 यहाँ नेचुरल नंबर में होगा नहीं। अब जब आप रिवर्जिबल इसका व्युत्क्रम में लेंगे तब तो ये r to n होगा। अगर ये n to r है तो रिवर्जिबल r to n होगा। r to n में यहाँ तो केवल 1 2 3 4 है, r में 2 होगा, 2 इस डेफिनेशन के अनुसार 2 की इमेज 1/2 बनेगी, लेकिन यहाँ तो 1/2 नहीं होगा नेचुरल नंबर में। उल्टा लेंगे अगर आप इसको रिवर्जिबल लेंगे तो यहाँ नेचुरल नंबर होगा, यहाँ 1/2 नहीं होगा। इस प्रकार यह मैपिंग ऑन टू नहीं हो जाएगी, 1 तो होगी लेकिन ऑन टू नहीं होगी। इस प्रकार आपको समझना है, सोचना है। डिजिट लेकर के भी आप समझ सकते हैं, केवल थ्योरेटिकल आप प्रूव करेंगे तो बहुत कुछ आपकी समझ में नहीं आएगा। डिजिट से समझिए, n to r में 2 का 1/2 इमेज है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रियल नंबर है, सारे नंबर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब आप यहाँ की 2 की इमेज बनाएंगे, ये देखो इनवर्स फंक्शन के अनुसार, तो 2 की 1/2 होनी चाहिए, 1/2 नेचुरल में होगा नहीं। इस प्रकार यह ऑन टू नहीं होगा। हाँ, जब ये रियल से रियल है तभी 1 भी है, ऑन टू भी है। इस प्रकार आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ जाएगा। कल हम आपको बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन देंगे। इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर सेट थ्योरी वाला समाप्त हो जाएगा। आप इसके बावजूद भी जो आपकी समझ में ना आया हो वो आप पूछ सकते हैं, और इस प्रकार प्रश्नों को समझिए और उन्हें हल कीजिए। धन्यवाद।